नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी, जिसका 935 सीटों पर परीक्षा 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच में किसी 3 तिथियों पर हो सकती है। कल आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया, इसमें जानकारी दी गई। इसके साथ साथ 7 दिन के लिए फिर से विंडो को खोला गया है नए कैंडिडेट्स के अप्लाई करने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुआ है। 9,80,000 आवेदन अब तक हो चुका है इस परीक्षा के लिए। हमारे साथ हैं फेमस ऑफिसर्स एकेडमी के डायरेक्टर शिक्षक हैं शशि शरण सर। इनसे बात करेंगे। लगातार ये एईडीओ को लेकर क्लासेस चला रहे हैं, छात्रों को क्लास मुहैया करा रहे हैं, तो इनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले एग्जाम और 35 दिन क्या कहेंगे? देखिए, अचानक से इतना बड़ा बम फूटा, ये छात्रों के लिए चिंताजनक विषय है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि जनवरी में कैलेंडर आ जाए और परीक्षा कब होगी ये बता दिया जाए, तो मेरा ये मानना है कि क्या आयोग के पास ये तिथि निर्धारित थी? उन्होंने कहा था जनवरी एंड में लेंगे। जनवरी 2 वीक भी स्टूडेंट के लिए मैटर करता है। मेरे लिए कहना है कि 10 दिन भी अगर बढ़ जाता है तो मैटर करता है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं अचानक से एक बम फूटा है, पहली बात ये रही। लेकिन ये छात्रों को अलर्ट भी कर रहा है कि अगर आयोग किसी बात को कहे तो उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता है। लोग जिन्होंने इसको जो नॉर्मली छोड़ देते हैं, मार्च में लोग कर दिया, मार्च में होगा। सब लोग कह रहे थे, यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे थे, कुछ समाचार पत्रों में भी शायद 1-2 आया था कि डिले हो सकता है। तो डिले नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग ने फिर से अपने आप को पुनः स्थापित किया है कि हम जो कहेंगे हम वही करेंगे। सर, ये कहां पूरा हो रहा है? सर, अगर देख ले, हफ्ता दिन के लिए विंडो खोला गया, तो यही बात आज से 1 साल पहले आपको भी याद होगा। इस 17वीं में 90,000 छात्रों के लिए कितना चिल्लाएं। 6 दिसंबर को ही लाठी चला, छात्र नेता दिलीप की गिरफ्तारी भी हुई, नहीं उन लोगों को मौका दिया गया। लेकिन कौन से सीरियस कैंडिडेट है, 2.5 महीने बाद फिर से विंडो खोल दिया गया? देखिए, मुझे ये बात खुद समझ में नहीं आई कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन अब विंडो खोला गया है। अब बिहार लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है, तो वैसी परिस्थिति में उनके फैसलों का सम्मान करना है। लेकिन ये सोचनीय है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि विंडो ओपन कर दिया गया। क्या उनके पास कोई आंकड़े हो सकते हो कि बहुत सारे एप्लीकेंट होंगे, 1.5-2 लाख 4 लाख? सर, आपके नजर में थे? सर, आपके पास कोई कैंडिडेट आते थे कि सर नहीं खुलवाया जाए, हम नहीं भर पाए? 1-2 लोग तो मेरे जानकारी में थे कि सर नहीं भर पाए, लेकिन वो उतने सीरियस विद्यार्थी नहीं होंगे। लेकिन पता नहीं क्या मामला है। लेकिन हाँ, अब ओपन किया है तो इसका लाभ उठाएं बिहार के छात्र। जो लोग छूट गए थे, जो चूक गए थे, वो फिर से जाके फॉर्म भर दें और एक ओपन कंपटीशन हो, फेयर कंपटीशन हो और अच्छे से लोगों का रिजल्ट हो, क्योंकि 1 फेज एग्जाम। सर चलिए सर, बहुत लोग अप्लाई किए हुए हैं। सर, क्या कहेंगे? सर 35 दिन है, किस पर ज्यादा फोकस करना है इन 35 दिन? देखिए, 2-3 चीजें हैं इसके अंदर में। आप जो विद्यार्थी हैं, जो एप्लीकेंट हैं, उनको 2 भागों में बांट लीजिए। एक वैसे विद्यार्थी जो कोर सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की है और लोक सेवा आयोग नहीं, मान लीजिए राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी की है, बीपीएससी सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं। उन विद्यार्थियों के लिए 2 बड़ी चुनौतियां हैं। हिंदी के अंदर में इंडिविजुअल कट ऑफ 70 में 21 नंबर लाना और अंग्रेजी में इंडिविजुअल कट ऑफ 30 में 9 नंबर लाना। मान लीजिए अंग्रेजी लोगों का बेसिक ठीक ठाक है, 9 नंबर ले आएगा। हिंदी एक चुनौती है, उनको पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ने पड़ेंगे, गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। सर, मेरे पास तो बहुत सारे लड़कियां हैं जो कि इंग्लिश के लिए टेंशन जता रहे हैं। नहीं, बिहार है तो इंग्लिश के लिए तो टेंशन होगा। अब बिहार में अंग्रेजी कैसा आएगा? अच्छा, ऊपर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया जब, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि जानबूझ के लैंग्वेज में इसलिए लगाया गया कि चूंकि ह्यूज नंबर ऑफ विद्यार्थी हैं, तो एलिमिनेशन प्रोसेस को और आसान करना जरूरी है। दूसरा एक और बड़ा चुनौती आएगा छात्रों के लिए, वो है मैथ्स रीजनिंग का। आप समझिए कि जो लोग सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, उनका मैथ्स रीजनिंग उतना स्ट्रांग नहीं होता। जो कोर सिविल सेवा वाले विद्यार्थी हैं, उनका मैथ्स रीजनिंग बस इतना ही होता है कि बेसिक जो 10 क्वेश्चन आता है वो बना लें। लेकिन अब यहां 100 प्रश्न, और सोचिए कि जो बच्चा एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसका भी जीके थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तो उसके मैथ्स रीजनिंग एक्यूरेट है, तो वो 100 में 80-90 तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि प्रश्नों का स्तर एग्जाम में कैसा होता है, तो वो उस लेवल तक जा सकता है। तो वहां एक सिविल सेवा वाले के लिए चुनौती बनेगी हिंदी अंग्रेजी का पेपर, और दूसरा चुनौती बनेगा मैथ्स और रीजनिंग का पेपर। एक सलाह पहली है, विद्यार्थी में 2-3 कैटेगरी का विद्यार्थी होता है। एक होता है जो सेल्फ स्टडी करके नौकरी लेता है। ये वैसे लोग होते हैं जो 2-3-4 वर्षों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, कई बार अपने ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज में किसी अपने सीनियर से पढ़ा है या खुद के सेल्फ स्टडी किए हैं, नोट्स बनाया, रिवाइज किया है। तो उनके लिए अंतिम 35 दिन का ये है कि भैया आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहां पे कम समय के अंदर में फास्ट ट्रैक रिवीजन कराए जाते हैं, मैराथन्स की क्लास होती है, जो एक इंपॉर्टेंट है, चुनिए उसमें से, है तो बहुत तेरे, वो एक आप कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि आप 15 दिन स्ट्रिक्टली किसी भी ऑनलाइन टीचर से या ऑफलाइन में हिंदी और अंग्रेजी को एक बार थॉरली पढ़ें। केवल ऑब्जेक्टिव लगा लेने से हिंदी इंग्लिश ठीक नहीं होगा। चला रहे हैं सर? हाँ, हमारे यहाँ तो क्लास चल रही है हिंदी इंग्लिश के लिए 15 दिन के लिए आप कोई सर स्पेशल कोर्स? नहीं, स्पेशल कोर्स नहीं, ऑलरेडी हमारे पास एक कंबाइंड कोर्स है। चूंकि बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा था, तो हमने अपने जो ऑनलाइन बैचेस हैं उसमें 30% का डिस्काउंट आज दे दिया है कि भाई जो लोग अंत, चूंकि समय कम है तो बच्चा पूरा फीस क्यों देगा। तो ऑलरेडी फीस 3,000 रुपए थी, उसमें डिस्काउंटेड 999 था। हमने 30% कूपन ऑफ करके 699 में अगले 3 दिन के लिए 699 वो कोर्स खरीद सकते हैं ऑफिसर एकेडमी के ऐप से। उसमें हिंदी इंग्लिश हो जाएगा? उसमें हिंदी इंग्लिश की पूरी क्लास होगी,
प्रैक्टिस भी होगा, मैथ्स रीजनिंग पूरा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगा और जीएस भी पूरा, मतलब पूरा कंटेंट मिलेगा, 10 टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, मैथ्स रीजनिंग का भी टेस्ट सीरीज है, हिंदी इंग्लिश का भी टेस्ट सीरीज है, सब कुछ। सर एक और चीज है सर, आप पिछले कुछ एग्जाम को देख रहे हैं बीपीएससी के, सब 71वीं आपने पीटी ही देखा, इसमें इतना हाई कंपटीशन है सर, देखा जाए तो 10,000 में से एक कैंडिडेट को लिया जाने वाला है। सर क्या कहेंगे, क्वेश्चन में बदलाव, कुछ नयापन, उलझाने वाला, ट्रिकी, स्मार्ट लर्निंग, ये सब का तत्व रह सकता है? देखिए एलिमिनेट कैसा करेगा, अगर वैसा प्रश्न नहीं आएगा, मुझे बताइए कि एलिमिनेशन एक ही जगह पॉसिबल है, वो है कि जीएस के प्रश्नों को कठिन बना दिया जाए और मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को कठिन बना दिया जाए। अगर मैथ रीजनिंग का कठिन प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन बना देंगे तो जो सिविल वाले विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल हिट विकेट आउट हो जाएंगे। तो उसमें भी बैलेंस एग्जामिनर को रखना होगा, क्योंकि जिस लेवल की परीक्षा है वो भी ध्यान रखना है। जीएस में आप खेल सकते हैं, जीके जीएस के अंदर में बिहार लोक सेवा आयोग को प्रश्नों के स्तर को अच्छा रखना होगा। अगर अच्छा नहीं रखा जाएगा तो मैं आज बता रहा हूं कट ऑफ इतना हाई होगा कि आपको वीडियो बनाते समय शर्म आएगा ना। सर स्केलिंग सब नॉर्मलाइजेशन है। अच्छा, अब स्केलिंग भी एक बड़ा फैक्टर है कि मान लीजिए कि हमको किसी प्रश्न का उत्तर आता है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, ये हमको पता है तो मेरे लिए बहुत आसान है, ये आपको नहीं पता है तो कठिन है। तो जीएस के प्रश्नों में स्केलिंग करना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन एक बात और समझना है कि जितना ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेंट है तो इसको एक दिन में परीक्षा करा पाना बिहार लोक सेवा आयोग की। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने कहा कि भाई हमारा मैक्सिमम जो कैपेसिटी था वो 6 लाख था, उसके लिए भी हम प्रखंड तक गए थे। तीन फेज में तो कर ही रहे हैं सर। 3 फेज में भी इसमें बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है। 3 फेज का मतलब क्या है? कल मैंने जब बातचीत की तो मुझे पता चला कि 3 फेज का कहना यह है कि एक बच्चे को 3 बार एग्जाम देना है। एक बार पेपर 1 का पेपर देगा जिसमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज होगा, वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल जाएगा। फिर सेकंड सिटिंग होगी, मैं बता रहा हूं सेकंड सिटिंग होगी जिसमें हो सकता है कि जीएस का पेपर देगा, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ जाएगा। अगले दिन वही बच्चा दोबारा जाएगा, मतलब एक बच्चे को 2 दिन एग्जामिनेशन सेंटर पर जाना होगा। समझिए मेरी बात को। इसलिए उन्होंने 3 फेज कहा है और 6 तिथियां दी हैं, 10, 11। तो मान लीजिए आपका परीक्षा पड़ा, आपका परीक्षा 10 और 11 दोनों को पड़ेगा, जो मेरी समझ है और सही समझ है, और 10 और 11 दोनों को पड़ेगा। आप हो सकता है कि 10 तारीख को 2 शिफ्ट में परीक्षा दें, पेपर 1 और पेपर 2, और 11 तारीख को 1 शिफ्ट में परीक्षा। सर ये भी हो सकता है, हम लोग सोच रहे थे कि भाई 3 दिन को ही होगा, 1 दिन में नहीं, यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें क्या है कि उसके अंदर में जो आयोग है उसकी कैपेसिटी जो है मैक्सिमम 6 लाख तक की, तो उनको एक्सपेक्टेशन है कि 1 आध लाख और हो सकता है फॉर्म बढ़े। तो वैसी परिस्थिति में मान लीजिए कि 11-12 लाख तक पहुंचेगा, तो 3 फेज का मतलब हो गया कि 3 सेट, तो 4-4 लाख हम आराम से परीक्षा को करा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे उसमें और क्राइटेरिया देखने हैं। तो एक बच्चे को, ये कंफर्म मान के चलिए कि एक बच्चे को 2 दिन एग्जामिनेशन सेंटर हॉल पे जाना है। हो सकता है कि 10 तारीख को 1 सीटिंग में हो, 11 को 2 सीटिंग में हो जाए, लेकिन 2 दिन एग्जामिनेशन हॉल पे जाना है और 2 बार 3 पेपर उनको अलग अलग देने हैं। एक दिन में 3 सीटिंग परीक्षा भारत के किसी एग्जाम में आज तक नहीं कराई गई है और इसमें भी नहीं होगी सर। नहीं, ये बड़ा ही क्लियर बात, एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं कह रहा हूं। अब हम लोग सोच रहे थे कि एक ही दिन में 3 नहीं, मैं एकदम ठोस कह रहा हूं, इस बात को आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठोस है कि भाई इसी तरह से आयोग, क्योंकि आज तक कहीं नहीं हुई 3 सीटिंग परीक्षा और यहां भी नहीं होगी, जो मेरा एक अनुमान है और पूर्वानुमान है, तो सही निकलना चाहिए। सर शिक्षक के अभ्यर्थियों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए सर, सिविल सेवा के हैं वो तो कम से कम जीएस में हीरो हैं, वो अपना रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। जो नॉन सिविल सेवा है जैसे कि रेलवे हुए, बैंकिंग हुए, एसएससी हुए, उनका रीजनिंग अच्छा है, जीएस भी वो ठीक ठाक कर सकते हैं। लेकिन जो शिक्षक के कैंडिडेट हैं, मैं एक बात आपको कहता हूं, मेरा ये मानना है कि बाजार के अंदर में, या जो अगर हम क्लास की बात करते हैं तो वैसी परिस्थिति के अंदर में इस बात को समझिए कि जीएस के लिए आयोग से भी मेरा विनती है कि जब आयोग कहता है कि किसी क्लेम प्रश्न पर आप जब क्लेम करते हैं तो आयोग कहता है कि एनसीईआरटी खोज के लाइए कि क्वेश्चन कहां है। तो इस बात को, अब वीडियो पहुंचेगा ही, इस बात को आयोग भी इंश्योर करे कि जितने प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं वो 6वीं से 12वीं की एनसीईआरटी किताबों से ही बनाए गए हैं। आप जब मानक पुस्तकों के नाम पे एनसीईआरटी को सिर्फ कहते हैं तो कैसे काम चलेगा? मेरा यह मानना है कि अंतिम समय में जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो लीड में रहेंगे। जो रेलवे वाले अभ्यर्थी हैं, अगर जीएस का पेपर एक मिड लेवल पेपर रहा तो वो लीड में चले जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग कम समय के अंदर में, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पाइप एंड सिस्टम, एसआई, सीआई, पीआई, मेंसुरेशन, ये सीखना बड़ा कठिन काम है, इस बात को समझिए। और उस टाइम फ्रेम में 100 क्वेश्चन बनाना एक चैलेंज है। रीजनिंग में अगर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, बच्चा फंसेगा। फंसने का मतलब यह है कि जो सिविल वाले विद्यार्थी हैं उनको बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस। सर एक और प्रश्न है सर, जब स्केलिंग किया जा रहा है, क्वेश्चन का टफनेस के हिसाब से यह भी होता है कि 100 में अगर आप 60-65 भी किए, देखिए तो आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हम बाहर ही होंगे। मैं एक बात बताता हूं, अगर विद्यार्थी ने खुद, आप एक विद्यार्थी हैं या मैं एक विद्यार्थी हूं, मैंने अपनी तैयारी अच्छे से करी है, मैंने अपनी पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से अपनी तैयारी करी है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में तैयारी करी है, अच्छे संस्थानों से पढ़ा है, सेल्फ स्टडी अच्छे से किया है, प्रैक्टिस अच्छे से की, मेरी तैयारी अच्छी है।
100 में 2 ही लोग हो सकते हैं कि बैड लक से एग्जाम में रिजल्ट नहीं होता है, बाकी मेहनत पर रिजल्ट होता है। तो अगर मेरे से एग्जामिनेशन हॉल में 70 ही क्वेश्चन बना है तो आप कतई डिमोटिवेट मत होइएगा। हो सकता है कि प्रश्नों का स्तर उस हिसाब का रहा हो कि बाकी लोग 50 ही बना पाया, बाकी लोग 55 ही बना पाया। स्केलिंग में आपका बहुत स्केलिंग हो सकता है कि आपके दिन का आपका उस दिन ठीक ठाक दिन नहीं रहा हो और आपके प्रश्नों का स्तर थोड़ा ज्यादा ऊंचा हो एज कंपेयर टू अदर शिफ्टिंग, तो स्केलिंग होगी। तो इसलिए आपने अगर पूरी हिम्मत से तैयारी की है, पूरी मेहनत से तैयारी की है, ईमानदारी से तैयारी की है, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। स्केलिंग में आपको नुकसान। अच्छा, स्केलिंग के ऊपर हम लोग इसलिए टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कमेटी बना के प्रॉब्लम को देखा है, समझा है, बुझा है और फिर अप्रूवल किया। मान लीजिए कि जहां रेलवे में 1 करोड़ फॉर्म भराता है तो 1 करोड़ की कैपेसिटी नहीं है, तो स्केलिंग लाना पड़ेगा। नीट जेईई में स्केलिंग लाना पड़ेगा। बिहार के बहुत सारे परीक्षा में है। बिहार अभी देखिए एसएससी वाला होने वाला है, 25 लाख 24 लाख एप्लीकेंट है, ऑनलाइन परीक्षा होगी। सिपाही दरोगा में स्केलिंग है। तो स्केलिंग चिंता का विषय नहीं, आपकी तैयारी मजबूत है। अगर आप 75 भी करके आ रहे हैं तो मानिए आप ठीक है, क्योंकि अगर आपके लिए प्रश्न कठिन है तो सबके लिए होगा। अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की है, आपके लिए प्रश्न कठिन है तो बाकियों के लिए भी होगा। बाकी रॉकेट साइंस तो ऐसा तो नासा से पढ़ के लोग आए होंगे। सर, अफवाहों को लेकर क्या कहेंगे? भाई बहुत मोबाइल एक सप्ताह पहले मोबाइल अपना बंद कर लीजिएगा। आप अपनी पढ़ाई को लेकर भी अफवाह चलेगा, क्योंकि आयोग भी नोटिस देता है कि जालसाजों से आप अपनी मोबाइल को 7 दिन पहले मोबाइल फोन को बंद कर दीजिएगा। मोबाइल फोन को बंद करके चुपचाप अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। अंतिम 35 दिन बचा है मेरे भाई। एक बात बताता हूं, आपके जीवन में ये दोबारा मौका नहीं आएगा। इस बात को गंभीरता से सुनिएगा। 935 पदों पर जो बिहार लोक सेवा आयोग ने बहाली निकाली है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अचीवमेंट है, क्योंकि जब दोबारा ये वैकेंसी शायद आएगी तो आपका उम्र फॉर्म भरने लायक शायद नहीं बचेगा। सीट भी 10 प्रखंडों पर 10 पंचायत पर एक अधिकारी बनाए जा रहे हैं। 10 पंचायत पर एक अधिकारी हैं। मुझे बताइए कि जितने भी लोग रिक्रूट होंगे उनका एज ग्रुप एवरेज हम 35 ईयर्स भी मान लेते हैं तो 25 साल उनकी सर्विस अभी होगी, तब वो 60 साल में रिटायर करेंगे। तो शायद आपकी जिंदगी में ये दोबारा मौका नहीं आएगा कि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से इस परीक्षा में लगिए। चुनौती मानिए इस परीक्षा को। 35 दिन डू और डाई सिचुएशन समझिए इस परीक्षा के लिए। और किसी भी जो लोग कहते हैं ना कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, आप मत पढ़िए, लेकिन किसी को बरगलाइए मत। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप अपने किसी सीनियर का गाइडेंस लीजिए। आप किसी कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन या ऑफलाइन का गाइडेंस लीजिए। आप इस बात को समझिए कि जो शिक्षक 1 घंटा में क्लास में पढ़ा देता है, कोई भी भारत का शिक्षक, सब लोग बढ़िया पढ़ाता है, 1 घंटा में जो शिक्षक बोर्ड पर आपको पढ़ा देता है वो सेल्फ स्टडी से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 घंटा लगेगा, क्योंकि वो आपके कंटेंट को रिवाइज करता है, कठिन चीजों को सरल भाषा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझा देता है। तो आज के डेट में जब ऑनलाइन की दुनिया है, हम लोग लाख लाख रुपए फीस देकर पढ़े हैं, आज तो 500-1000 रुपए में कोर्स मिल रहा है। और ये नहीं कि मेरा कोर्स का प्रचार हो रहा है, मेरा कोर्स अच्छा बिकता है, मेरी उसकी चिंता नहीं है, मेरे पास तो अच्छे बच्चे हैं, उसकी चिंता मुझे नहीं है। लेकिन आप किसी ना किसी शिक्षक का मार्गदर्शन लीजिए अगले 35 दिन में और पढ़िए, और पढ़ के पूरी हिम्मत से लगिए, पूरी ताकत से। और बहनों को भी कह रहा हूं, मेरे भाई, आप अंबानी अडानी के घर से नहीं आती हैं। अगर अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, सरकारी नौकरी मिल जाएगी ना, तो अच्छे घर में आपका ब्याह हो जाएगा, पिताजी का लोड थोड़ा कम हो जाएगा। नहीं तो लास्ट में पिताजी आपका ब्याह कर देंगे और फिर आपके पास वो मौका नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बहनें लड़े इस वैकेंसी के लिए। 35 दिन और एक रात। और लोग कहते हैं स्मार्ट नहीं, हार्ड स्टडी करिए। 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा गलाइए अपने आप को। जितना आपकी मानसिक क्षमता है उतना तेजी से पढ़िए, उतना मेहनत से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, टॉपिक वाइज टिक करिए, प्रैक्टिस करिए, और तब जाके सफलता लीजिए। और किसी से भी मार्गदर्शन लीजिए, किसी ऑनलाइन कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग से, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और हम लोगों ने पिछले 2.5 सालों के अंदर में, 3 सालों के अंदर में लगभग 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाए हैं अपने पास, पेड बैचेस के अंदर में। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को सफलता तक पहुंचाने में हमने उनकी मदद की है। तो ऐसे हम अपना नहीं कह रहे हैं, आप कहीं पढ़िए, सीनियर से गाइडेंस लेके पढ़िए, लेकिन पढ़िए, उठिए। इंतजार हो रहा है नौकरी का आपके घर में, कब जागिएगा? उठिए, जागिए, कलम घिसिए, और आपका कलम बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। वो 3 रुपए का अग्नि जेल से लोग लिख के आईएएस बन जाता है दोस्त। कलम बोलेगा आपका। उस ताकत को पहचानिए मेरी बहनें और भाइयों, और लगिए एडीओ के अंदर में। ये वंस इन अ लाइफ टाइम वैकेंसी है, क्योंकि 25 साल एवरेज लॉन्ग ऑफ सर्विस होगा और उतनी वैकेंसी भी अब इसके बाद नहीं आएगी। अंतिम चुनौती है, एडीओ की तैयारी कीजिए आप, ठीक है? तो अंतिम 35 दिन बचा हुआ है, किसी भी अफवाह या किसी भी बातों में नहीं पड़ना है। अभी आपको जी जान झोंक देना है। सर ने बताया जो तरीका, उसे जरूर अपनाएं। एक्सपीरियंस है इनका, 1 लाख कैंडिडेट इनके कोचिंग संस्थान से पास कर चुके हैं, नौकरी में है वो लोग। तो ये एक अपना अनुभव है, इसको जरूर प्रयोग करें और तैयार रहें। 10 जनवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में चुनौती के रूप में लीजिए, और सफल जब होइएगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि इस वीडियो से आपको 1 लाइन का भी मोटिवेशन मिला था। पढ़ना होगा आपको, तभी रिजल्ट होगा। धन्यवाद। पढ़ना होगा तभी रिजल्ट होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और अपनी बातों को रखा, छात्रों को एक मार्गदर्शन दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।